हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था वृद्धि एवं विकास की अवधारणा व इसका अधिगम से संबंध। आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस इस टॉपिक से अब तक पूछे जाते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन किशोर अवस्था, सेकंड ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, थर्ड ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था या फिर फोर्थ ऑप्शन बाल्यावस्था। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास जो निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सेकंड शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन थर्ड संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है, किशोर फिल इन द ब्लैंक का अनुभव कर सकते हैं। अब इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन 1 बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन नंबर सेकंड आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन नंबर थर्ड जीवन के बारे में परितृप्ति एंड ऑप्शन नंबर 4 दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। देखिए, मैंने पिछली वाली वीडियोस में इस लाइन को डिस्कस किया था। मैंने पहले भी कहा था कि एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए क्योंकि एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन हो सकता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा है कौन सा तरीका गलत है, तो गलत वाला तरीका हमें बताना है। बाकी के 3 तरीके इसमें सही हैं और एक तरीका गलत है। तो बताइए कौन सा तरीका गलत है? सो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ये तरीका गलत है किसी के भी भाषा विकास में सहयोग करने का। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये उसे अवसर प्रदान करेगा। उसके प्रयोगों का समर्थन करना ऑप्शन नंबर 3 ये भी उसे मोटिवेट करेगा। ऑप्शन नंबर 4 भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, मैंने पहले भी बताया था वीडियोज़ में कि बच्चे को भाषाई विकास के लिए उसे समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, उसे भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना ये तरीका गलत है। इससे बच्चा हतोत्साहित हो सकता है और वो अपने विचारों या भावों को प्रकट नहीं कर पाएगा और उसके भाषा विकास में रुकावट आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया कि मानव विकास फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ऑप्शन में से भरना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये पूछ रहा है मानव विकास क्या है। ऑप्शन नंबर 1 मात्रात्मक है, ऑप्शन नंबर सेकंड गुणात्मक है, ऑप्शन नंबर 3 कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकास, मानव विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है और वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो वृद्धि को साथ लेकर चलता है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ऑप्शन नंबर 1 भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन नंबर 3 साथी एवं माता पिता, ऑप्शन नंबर 4 माता पिता एवं भाई बहन। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माता पिता एवं भाई बहन। देखिए क्यों हो जाएगा इसका राइट आंसर 4, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उसके माता पिता और भाई बहन ही उसके बारे में सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 जन्म से 6 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर 4 6 से 11 वर्ष। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 से 11 वर्ष। देखिए कल भी मैंने बताया था कि उत्तर बाल्यावस्था या फिर परवर्ती बाल्यावस्था एक ही बात होती है जो कि 6 से 12 वर्ष होती है, लेकिन 6 से 12 वर्ष इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसके पास का सबसे पास का ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था परवर्ती या फिर उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड जो कि सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। यहाँ देखिए एक कथन दिया गया है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये कथन किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवेगात्मक विकास। मैंने कल भी बताया था कि नाराज़ होना, क्रोधित होना एक हमारा संवेग है जिस पर कंट्रोल होना चाहिए, और ये कंट्रोल कैसे होता है? जब हमारा संवेगात्मक विकास अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया कि शैशव काल या शैशव अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 2 जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 से 3 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 1 वर्ष तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जन्म से 2 वर्ष तक, यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को या अवधि को शैशव काल की अवधि या फिर शैशव काल अवस्था, शैशवावस्था कहा जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा अपनी वीडियो में की थी कि शैशव काल की या शैशव अवस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष तक की अवधि होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि सीटेट सितंबर 2015 में आया है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा फिल इन द ब्लैंक के बजाय रिक्त स्थान अधिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामाजिकृत एवं अहम केंद्रित, ऑप्शन नंबर सेकंड जीववादी एवं सामाजिकृत, ऑप्शन नंबर थर्ड परिपक्व एवं अपरिपक्व, ऑप्शन नंबर 4 अहम केंद्रित एवं सामाजिकृत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जो कि दोनों रिक्त स्थानों में आएंगे? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामाजिकृत एवं अहम केंद्रित। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए मध्य बाल्यावस्था की इसमें बात की गई है, तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत नहीं होती है, बल्कि मध्य अवस्था में जो बच्चा बात करता है या उसकी भाषा होती है वो अहम केंद्रित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया। विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जटिल या कठिन, ऑप्शन नंबर सेकंड विशिष्ट या सामान्य, ऑप्शन नंबर थर्ड साधारण और आसान, ऑप्शन नंबर 4 सामान्य और विशिष्ट। तो बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही होगा? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। मैंने कल भी आपको डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, जबकि
पहले ऑप्शन में जटिल से कठिन की ओर बताया है, दोनों ही बात जटिल और कठिन एक ही बात होती है। दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है साधारण से आसान की ओर, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामान्य से विशिष्ट, क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। तो बताइए रिक्त स्थान में इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एड़ी से चोटी, ऑप्शन नंबर सेकंड अव्यवस्थित, ऑप्शन नंबर थर्ड अप्रत्याशित, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखिए मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में ये चीज़ समझाई थी कि विकास जो होती है वो क्रमबद्ध व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्योंकि विकास की जो गति होती है ये एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न तो हो सकती है किंतु यह जो होती है गति ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का ही अनुगमन करती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट फरवरी 2016 में ही पूछा गया कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। इन ऑप्शंस में से कौन सा एक सही है जो कि विकास को सही ठहराता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर 3 विकास एकल आयामी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विकास पृथक होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सो फ्रेंड्स इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है लेकिन समाप्त नहीं होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, विकास एकल आयामी है, नहीं विकास तो बहुआयामी होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, भाषाई, मोटर सारे काफ़ी सारे इसके आयाम होते हैं। विकास पृथक भी नहीं होता, साथ साथ चलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल फिल इन द ब्लैंक्स कॉल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कम महत्वपूर्ण काल है, ऑप्शन नंबर सेकंड अमहत्वपूर्ण काल है, ऑप्शन नंबर 3 अति संवेदनशील काल है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 निरपेक्ष काल है। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अति संवेदनशील काल। देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो होता है वो अति संवेदनशील काल होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि भाषा विकास के लिए बच्चे के सामने अच्छी अच्छी भाषा बोलनी चाहिए जिससे कि उसे, क्योंकि देखिए बच्चे में जो है दोहराने की और अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी प्रारंभिक बचपन काल में उसका भाषाई विकास भी बहुत तेज गति से होता है। तो इसलिए उसके सामने अच्छी बातें करनी चाहिए। ये काल बहुत ही अति संवेदनशील होता है, इसलिए उसके सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसे भाषाई समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, उसे भाषा बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए प्रारंभिक बचपन काल में। तो उसका भाषाई विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो काल होता है वो अति संवेदनशील काल होता है। इस काल में हमें किसी भी बच्चे के सामने अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अति संवेदनशील काल। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ कि सीटेट जो सितंबर 2016 में पूछा गया, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि ध्यान से सुनिएगा सारी लाइनों को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन हो सकती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मध्यावस्था का काल, ऑप्शन नंबर सेकंड है वयस्कावस्था का काल, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रारंभिक बचपन का काल, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है जन्म पूर्व का समय। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बचपन का समय। देखिए ये जो समय होता है ये भाषाई विकास के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो होता है वो प्रारंभिक बचपन का समय ही होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बचपन का समय राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने ही। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि अब तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से, जो कि टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।